Hello, students. How are you? I hope you are fit and fine. Today, we are going to learn a new poem, All the World's a Stage. All the world is a stage. मतलब ये वर्ल्ड जो है, ये जो दुनिया है, वो एक स्टेज है, रंगमंच है. मतलब वर्ल्ड का कंपैरिजन स्टेज से किया है. हम दुनिया में आते हैं स्टेज पे. स्टेज पे जैसे कलाकार आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, अपना अपना रोल निभाते हैं जो भी दिया हुआ, और चले जाते हैं. उस तरह हम भी दुनिया में आते हैं और यहाँ पे अपना जो भी कुछ किरदार है वो रोल निभाते हैं, आखिर में चले जाते हैं. मतलब यहाँ पे हम जन्म लेते हैं, कुछ पल, कुछ दिन, कुछ साल यहाँ बिताते हैं और आखिर में चले जाते हैं. तो ये विलियम शेक्सपियर, इंग्लैंड के बहुत ही फेमस कवि है. ये 1564 1616 मतलब मिनिमम 500 साल पहले की ये उनका पीरियड है. और ये पोएम भी उसी टाइम की है. वॉज एन इंग्लिश पोएट, वो एक इंग्लिश पोएट थे. प्ले राइट, मतलब प्ले मतलब नाटक. प्ले यहाँ पे नाटक लेना है. नाटक लिखने वाले नाटककार थे. एक्टर, और उसी नाटक में, प्लेज में वो एक्टिंग भी करते थे. वाइडली रिगार्डेड, वो और जाने जाते हैं बहुत ही अच्छी तरह से एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में वो महान लेखक के रूप में जाने जाते हैं. एंड द वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट ड्रामाटिस्ट, और दुनिया के जितने भी ड्रामाटिस्ट है, नाटककार है, उनमें से वो एक प्रमुख माने जाते हैं. ही इज़ ऑफन कॉल्ड, उनको कहा जाता है इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, इंग्लैंड के राष्ट्र कवि. इंग्लैंड के राष्ट्र कवि करके उनको कहा जाता है. एंड द बार्ड ऑफ एवन, और एवन के वो, मतलब ये भी एक उनको दिया हुआ टाइटल है, पुरस्कार है, नेशनल पोएट जैसा ही, बार्ड ऑफ एवन. तो इंग्लैंड के वो नेशनल पोएट है. तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि भारत के, इंडिया के नेशनल पोएट कौन है. ओके, इंडिया के नेशनल पोएट कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ. दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज प्ले, ये जो पोएम है उनका एक नाटक था, एज यू लाइक इट. एज यू लाइक इट, वो नाटक में से ये पोएम ली गई है. मतलब नाटक है, उसमें जो पोएम है किसी कैरेक्टर के द्वारा, किसी कैरेक्टर के द्वारा बोली गई ये पोएम है. हियर, ये पोएम में ही कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ स्टेज. मैंने अभी बताया ये वो क्या करते हैं, वर्ल्ड को स्टेज के साथ कंपेयर करते हैं. वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज एनेक्टेड, जहाँ पे ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ, हम मानवीय जीवन का जो ड्रामा है एनेक्ट करते हैं, वहाँ पे हम अपना किरदार निभाते हैं. तो ये पोएम में कवि जो है अपना जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ, वो 7 स्टेज में डिवाइड करता है. 7 स्टेज में वो डिवाइड करता है. मतलब जब आदमी पैदा होता है, वो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है बर्थ टू 2 इयर्स. बर्थ टू 2 इयर्स का पीरियड जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होती है. उसे हम बेबीहुड या इन्फेंसी भी कहते हैं, बेबीहुड और इन्फेंसी. सेकंड स्टेज जो होता है वो 3 इयर्स टू 12 इयर्स, 3 इयर्स टू 12 इयर्स, इसे हम चाइल्डहुड कहते हैं. थर्ड स्टेज जो होता है 13 टू 17, थर्ड स्टेज 13 टू 17, इसे हम टीनेज
टीनेज या एडोलोसेंस भी कहते हैं, टीनेज या एडोलोसेंस। फोर्थ स्टेज जो है वो 18 से लेके 44 तक, 18 से लेके 44 तक, इसे हम एडल्टहुड कहते हैं, एडल्टहुड, प्रौढ़। फिफ्थ स्टेज जो है 45 से लेके 60 तक, 45 से 60 तक मिडल एज कहते हैं उसको, मिडल एज। सिक्स स्टेज जो है 65 से लेके 70 टू 80, 65 से 70 टू 80, वो सीनियर सिटीजन या एल्डरली पर्सन कहते हैं हम, सीनियर सिटीजन या एल्डरली पर्सन। और सेवन स्टेज जो है अबाउट 80 ईयर्स, उसे हम ओल्ड एज या सेकंड चाइल्डहुड भी कहते हैं, ओल्ड एज या सेकंड चाइल्डहुड। तो इस तरह से ये पोएम में शेक्सपियर ने ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया है, 7 स्टेजेस बताए हैं, और वो 7 स्टेजेस में क्या क्या करता है, कौन सी भूमिका निभाता है ये स्टेज पे, वो उन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है शायद, फिर भी अंत तक देखिएगा, और अगर पसंद आता है तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ओके, ठीक है। तो ये जो विलियम शेक्सपियर है, ये जो पोएम है ये एज यू लाइक इट से ली है। उन्होंने बहुत सारे नाटक, प्लेज लिखे हैं, और उनको अभी मैंने बताया कि नेशनल पोएट भी कहा जाता है। तो उनके बहुत सारे जो नाटक है उनके ऊपर हमारे हिंदी में भी बहुत सारी मूवीज़ बनाई गई है, हिंदी में भी बहुत सारी मूवीज़ बनाई गई है। इसका मतलब वो कितने ग्रेट है देखो। तो मैं उनके थोड़े कुछ इंग्लिश के नाम, बाकी के जो उनके जो प्लेज है उनके नाम मैं बताता हूँ, और उस पर कौन से हमारे हिंदी मूवीज़ एडप्ट हुए थे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ एज फॉर योर जनरल नॉलेज। आपने ओमकारा पिक्चर देखा होगा, ओमकारा मूवी, ओके, वो अथेल्ले था, ओथेल्लो, उसका एक नाटक था ओथेल्लो। अजय देवगन, करीना कपूर और सैफ अली खान उसमें थे। और एक दूसरा मूवी था द लायन किंग, उसका एक नाटक का नाम था लायन किंग, उस पर ही वो लायन किंग करके एक कार्टून मूवी आई थी देखो, बहुत 1994 की मूवी है, कार्टून मूवी है। आपने शायद कार्टून में कभी देखा होगा द लायन किंग। तो वो दो लायन रहते हैं, उसके छोटा बच्चा रहता है सिम्बा करके, सिम्बा कार्टून में, वो उसको पिताजी को मार दिया जाता है, आपने देखा होगा शायद। और तीसरी मूवी तो मकबूल, मकबूल करके भी थी, वो उनका नाटक था मैकबेथ, मैकबेथ नाटक से उन्हें मकबूल मूवी बनाई थी। उस पर इरफान खान थे, इरफान खान, वो अभी हाल ही में चल बसे इरफान खान। और एक मूवी थी हैदर, हैदर, ये जो मूवी थी हेमलेट नाटक पे डिपेंड थी, हेमलेट, उसमें शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर थे हैदर में। और एक मूवी थी पुराना मतलब आमिर खान की थी, कयामत से कयामत तक, कयामत से कयामत तक, वो रोमियो एंड जूलियट ये नाटक पे डिपेंड थी। कयामत से कयामत तक में आमिर खान और जूही चावला थे। और उस पर भी एक मूवी थी एक दूजे के लिए, उसी रोमियो एंड जूलियट पे एक दूजे के लिए। और वही नाटक पे, रोमियो एंड जूलियट के नाटक पे रामलीला, आपने देखी होगी शायद, रामलीला रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की थी। और एक मूवी थी इसाक करके, इसाक। और एक मूवी थी इशक जादे, आपने नाम सुना होगा, देखा भी होगा मूवी, इशक जादे करके, अर्जुन कपूर और परिणीता चोपड़ा। और एक मूवी थी 10 मिली लव, 10 मिली लव, ये मिड समर्स नाइट ड्रीम, मिड समर्स नाइट ड्रीम नाटक पे डिपेंड थी। और 2 दूनी 4 एक पुरानी मूवी थी 2 दूनी 4, और एक मूवी थी अंगूर। ये दोनों मूवीज एक कॉमेडी ऑफ एरर्स ये नाटक पे डिपेंड थी। तो ठीक है, मैं बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, तो जस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि कितने ग्रेट कवि थे, और उनके जो
साहित्य है उसके ऊपर हिंदी भी मूवीज, इंग्लिश तो मूवी बनी है, बहुत सारी इंग्लिश मूवी बनी है, हिंदी में भी बनी है। ठीक है, तो लेट्स चलते हैं अपने पोएम की ओर। तो कवि क्या कहता है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये सारा जो ये सारी जो दुनिया है वो एक स्टेज है। एंड ऑल द मेन एंड वीमेन, और सारे जो लोग हैं, मेन है विमेन है, मेयरली प्लेयर्स। यहाँ पे प्लेयर्स मतलब खिलाड़ू नहीं है, प्ले मतलब नाटक, और नाटक में काम करने वाले कलाकार मतलब प्लेयर्स। और ये स्टेज पे हम जो मेन और विमेन है वो खाली प्लेयर्स है, अपनी भूमिका निभाने के लिए आते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स, और उन प्लेयर्स लोगों की मतलब मेन वुमेन की एग्जिट होती है। एग्जिट मतलब निकल जाते हैं, डेथ होती है। एंड देयर एंट्रेंसेस, और उनका एंट्री भी होती है। एंट्रेंस मतलब बर्थ, जन्म। तो दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, उनकी डेथ होती है, उनका जन्म होता है। तो ये प्लेयर्स लोगों का। एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक आदमी अपने कार्यकाल में, अपने काल में, प्लेज मेनी पार्ट्स, अनेक सारी भूमिकाएं वो निभाता है। मैंने तो आपको 7 भूमिका बोला था, देखते क्या होता है। और जो भी आदमी यहाँ पे आता है अपने रंगमंच पे भूमिका निभाने के लिए, तो वो 5 पार्ट मेनी पार्ट्स निभाता है। हिज एक्ट्स, उसके जो एक्ट होते हैं, एक्टिंग होती है, बीइंग 7 एजेस, मैंने आपको बताया 7 एजेस में उसकी एक्टिंग होती है। तो पहली क्या है, एट फर्स्ट द इन्फंट, तो बहुत ही छोटा होता है वो। इन्फंट मतलब 0 से लेकर 2 ईयर्स तक, उसके भी छोटा रहेगा। इन्फंट होता है वो, बहुत ही वेरी चाइल्ड होता है, तो यंग चाइल्ड समझो। म्यूलिंग, वो हमेशा क्राइंग ऑफ अ बेबी, म्यूलिंग मतलब रोना, हमेशा रोता रहता है। एंड प्यूकिंग, प्यूकिंग मतलब वोमिटिंग, जो भी अभी वो तो छोटा बच्चा रहता है, दूध पीता रहता है, तो आपने देखा होगा वो हमेशा वोमिट करता है। इन द नर्स आर्म, देखो उस जमाने में भी बच्चों को संभालने के लिए नर्सेस रहती होंगी। नर्स के आर्म में, ये पोएम 500 साल पुरानी है। तो देखो वहाँ का सिचुएशन उस टाइम का और इस टाइम का सिचुएशन भी सेम टू सेम वही लगता है हमें। नर्स के आर्म में, नर्स के हाथों में वो हमेशा रोता है, प्यूकिंग करता है, वोमिटिंग करता है। ये उसकी पहली स्टेज हुई। सेकंड स्टेज क्या है, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, बाद में वो थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल बॉय, स्कूल जाने लगता है। समझो अभी आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा शायद, अभी भी हम लोग वाइनिंग, वाइनिंग मतलब कंप्लेनिंग, कि जाने के लिए नाखुश रहना, मैं नहीं जाऊंगा, आज मेरे पेट में दुख रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है ना। फिर भी हम जाते हैं तो कैसे रोते रोते, है ना, वाइनिंग, कंप्लेनिंग स्कूल बॉय। विथ हिज सैचेल, सैचेल मतलब यहाँ पुराना वर्ड है स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग लेके वो आई स्कूल को कंप्लेन करते हुए जाता है, नाखुश, अपने मन से नहीं जाता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, तो सुबह सुबह निकल रहा है स्कूल को, उसका फेस कैसा है, शाइनिंग है, नहा धो के अच्छी तरह से वो कपड़े वपड़े पहन के जा रहा है। लेकिन कैसा जाता है वो, क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब बहुत ही आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता, लाइक स्नेल, स्नेल की तरह, स्नेल जैसे आहिस्ता चलते हैं ना। देखो अपने स्कूल जाने का टाइमिंग पे हम कैसे जाते हैं, स्नेल की तरह। अभी भी समझो आप बाइसिकल जाते होंगे, पैदल जाते होंगे, तो उतने तेजी से मतलब नहीं जाते हैं, है ना, जाने का मन नहीं करता है ऐसा बोलते हो। तो वो बचपन में अपना स्कूल बैग लेके स्नेल की तरह आहिस्ता आहिस्ता स्कूल निकलता है। अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंग, इच्छा नहीं है उसकी जाने की, टू स्कूल अनविलिंगली,
अनिच्छा से वो स्कूल जा रहा है, ये उसका सेकंड पार्ट है। ये पार्ट तो आपको अच्छी तरह से याद है, अभी भी कभी कभी आपको ये पार्ट में जाते हैं आप लोग, है ना। थर्ड पार्ट क्या है, एंड देन द लवर। अभी वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसे समझो कोई लड़की पसंद आती होगी, है ना, तो उसके अभी पार्ट उसका चेंज हुआ है। वो पार्ट कौन सा अभी है, लवर का है। साइंग लाइक फर्नेस, लेकिन आप जरा थोड़ा दूर रहो, आप पढ़ाई में ध्यान दो। साइंग लाइक फर्नेस, फर्नेस मतलब ओवन, ओवन बड़ा सा चूल्हा, जब चूल्हा जलता है तो उससे जो आग का जो आवाज़ आता है, वो आवाज़ से यहाँ पे कंपैरिजन किया है, साइंग। मैंने अभी जो आवाज़ निकाला, तो वो जो लवर है वो क्या करता है, वो फर्नेस की तरह आहे भरता है, आहे भरना। विथ अ वूफुल बैलाड, वूफुल बैलाड मतलब सैड पोएम, सैड सॉन्ग। वो सैड सॉन्ग गाता है, सैड पोएम गाता है, शायद ब्रेकअप वगैरह होता होगा, है ना, तो बहुत दुख होता है उसको। तो उसके मुंह पे मतलब वो गुनगुनाता रहता होगा वो फुल बैलाड। किसके लिए, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो उसने बैलाड मतलब पोएम बनाई है, कंपोज की है, किसके लिए, टू हिज मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस मतलब यहाँ पे उसकी बिलवेड, गर्ल जो भी कोई है, आईब्रो, आईब्रो के ऊपर। तो ये जो उम्र होती है ना, तो ये उम्र में क्या करते हैं वो, कोई भी अगर प्यार में समझो इस सिचुएशन में आता है तो वो कवि बनता है। तुम्हारे जुल्फे ऐसी है ना, तुम्हारे बाल ऐसे है, तुम्हारे आंखें ऐसे है, तुम्हारे गाल वैसे है, वगैरह वगैरह। जिस उस तरह से वो क्या कर रहा है यहाँ पे, अपने मिस्ट्रेस के आईब्रो पे, मिस्ट्रेस के आईब्रो पे मतलब उस बिलवर्ड के आईब्रो पे वूफुल बैलाड बनाता है, सैड पोएम बनाता है। और साय, साय मतलब लाइक अ फर्नेस, एक ओवन की तरह साय करता है। बाद में उसका चौथा पार्ट कौन सा है, देन अ सोल्जर। बाद में वो सोल्जर होता है, सोल्जर मतलब शायद वो आर्मी में जाता होगा, मतलब यंग होता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, यहाँ पे वो क्या होता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज अनयूजुअल, ओथ मतलब प्रोमिसेस, कि वो प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रॉमिस वो करता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे इस सिचुएशन पे, ये फोर्थ स्टेज पे वो क्या होता है, सोल्जर यंग होता है और कुछ भी वो करने के लिए तैयार होता है, प्रोमिस लेता है। एंड बेयरडेड, अभी उसको दाढ़ी भी आ गई है। देखो अभी तो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपके बड़े भाई अगर होगा, आपका कज़न होगा, शायद इस सिचुएशन में हो सकता है वो बेयर्ड, उसकी दाढ़ी आती है लाइक अ पार्ड। पार्ड मतलब यहाँ पे लेपार्ड, पोएटिकल शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेपर्ड, लेपर्ड का शॉर्ट फॉर्म है पार्ड। तो लेपर्ड को जिस तरह से चीता, तेंदुआ, चीता को जिस तरह से बेर्ड आते हैं उस तरह से ये यंग बना है, और उसे भी अभी दाढ़ी आई है। जेलस इन ऑनर, और वो जलता है इन ऑनर। ऑनर मतलब किसी को समझो, किसी का ऑनर किया गया हो, है ना, किसी को कोई प्राइज वगैरह मिला हो, किसी को कोई किसी के बारे में कोई अच्छे शब्द बोले हो, तो उसे जलन होती है, क्योंकि उसे लगता है भाई मुझे क्यों नहीं ऑनर किया जाता है, दूसरे के ऑनर पे वो जलता है। ये उम्र ही ऐसी होती है। देखो आप कंपेयर करते हैं हम लोग दूसरे से, तो वो दूसरे के ऑनर पे जलता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और ये उम्र ऐसी है कि सडन कुछ भी
अगर अपने मन के विरुद्ध घटता है तो हमें गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद हम क्वारल मतलब कुछ भी हम झगड़ा झगड़ालू बनते हैं, झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये हमारे यहाँ पे जो ब्लड होता है, खून खौलता है हमारा। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और हम भी चाहते, सीख में चाहना, होप, क्या, द बबल रेपुटेशन, कि मुझे भी रेपुटेशन मिलना चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए, क्योंकि बाकी का हो रहा है ना, बाकी के लोगों का, बाकी के बच्चों का, मतलब यंग पीपल लोगों का जो ऑनर होता है तो मेरा भी होना चाहिए। तो मैं ऐसा कुछ करूँगा कि मुझे भी रेपुटेशन मिलेगा। तो रेपुटेशन कैसा होता है? वो बबल रेपुटेशन। बबल मतलब शॉर्ट लिव्ड। हमने देखा हो बबल, सोप का बबल, हाथ धोते हैं हम सोप से तब बबल होता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं टिकता है, वो फूटता है, टूटता है वो। लेकिन वैसा भी का वैसा रेपुटेशन क्यों ना हो, मुझे चाहिए, वही रेपुटेशन वो चाहता है उसमें। और रेपुटेशन पाने के लिए वो क्या करता है? इवन इन द कैनॉन्स माउथ, वो कैनॉन के माउथ में भी जाने के लिए तैयार है। कैनॉन, अभी कैनॉन मतलब तोप, तोप, फेसिंग ग्रेट डेंजर टू लाइफ, तोप के मुंह में। पहले ज़माने में कोई भी आदमी अगर गुनाह करता था तो उसको क्या करते थे? तोप के मुंह के आगे बांध दिया करते थे। तोप के मुंह के आगे बांध के उसको उड़ाया जाता था। तो बहुत ही डेंजर सिचुएशन होती थी। तो वो क्या कहता है कि मैं कैनन के माउथ में भी जाने के लिए तैयार हूँ, रेपुटेशन पाने के लिए। ओके, कैनन मतलब तोप। हमारे इंडिया में तोप कौन लाया? हमारे इंडिया में तोप कौन लाया मालूम है? तोपों से हमारे युद्ध होता था। युद्ध में पहली बार तोप किसने यूज की? जीके क्वेश्चन है, मुझे जरा आप कमेंट बॉक्स में गूगल पे सर्च करके कहाँ पे पता करके जरा मुझे बताओ। ओके, यहाँ पे इसका ये जो हुआ है स्टेज, फोर्थ स्टेज है। अब फिफ्थ स्टेज में कौन सा? एंड देन द जस्टिस। अब वो आगे निकल के थोड़ा सा बड़ा होता है। जस्टिस, जस्टिस की भूमिका में आता है वो फिफ्थ स्टेज पे। फिफ्थ स्टेज पे वो मिडल एज होता है, 45 से लेके 60 तक। 45 से लेके 60 तक। आपके पापा को देखो, पापा जो होते हैं वो ये सिचुएशन में अभी है, ये स्टेज पे है, फिफ्थ स्टेज पे। एंड देन जस्टिस, जस्टिस मतलब यहाँ पे जस्टिस, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वो न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश मतलब कैसे? इन फेयर राउंड बेली, उनका बेली जो रहता है, पेट रहता है, वो कैसा? राउंड, गोल रहता है। देखो अपने पापा की तरफ जरा। विथ गुड केपन लाइन्ड, गुड केपन लाइन्ड मतलब विथ एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट्स। अभी उनकी हैबिट ऐसी हो गई है कि वो केयरलेस ईटिंग, कुछ भी खाते हैं, मतलब खाने पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, और भरपूर ज़्यादा बहुत सारा खाने के बाद उनके पेट पे जो फैट आती है, चर्बी जमा होती है, और उनका पेट फूला हुआ रहता है, आगे वो बाद में अंदर जाता नहीं। ओके, विथ आई सीवियर, अभी उनकी नज़र कैसी हो गई है? आईज मतलब आंखें, मतलब नज़र सीवियर हो गई है, कठोर हो गई है, सीरियस हो गई है। देखो अपने पापा कैसे सीरियस रहता है हमेशा, आप पापा की नज़र को देख के पहचान सकते हो उनके मन में क्या चल रहा है ना। एंड बेयर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अगर बेयर्ड है तो उसका फॉर्मल कट रहता है, बेयर्ड दाढ़ी का कट फॉर्मल रहता है। फुल ऑफ वाइज सॉज, सॉज, सॉज मतलब सेइंग्स, कुछ ना कुछ तो हमें वाइज सॉज, वाइज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, हमेशा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, देखो उसने कैसे क्या किया, तुमको ज़रा सीखो ज़रा उनसे, ऐसे कुछ तो हम हमेशा बताते रहते हैं। मॉडर्न इंस्टेंसेस
और जो करंट में जो इंस्टेंस एग्जांपल्स करंट में जो सिचुएशन होती है उस पे से एग्जांपल हमें देते रहते हैं इस उम्र में। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपना फिफ्थ पार्ट प्ले करते निभाते हैं। आगे चल के वो सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, सिक्स एज जो होता है 65 टू 70 80 तक, 65 टू 70 80 तक का सिक्स एज जो होता है शिफ्ट इनटू द लीन। अब वो क्या हो गए, थीन हो गए, उनकी बॉडी थीन हो गई है, पतली हो गई है। एंड स्लीपर्ड पैंटलून, स्लीपर स्लिप होना, पैंटलून मतलब यहाँ पे दो मीनिंग आ सकते हैं। पैंटलून मतलब पैंट, उनकी पैंट स्लिप होती है क्योंकि लीन हो गए, वो पतले हो गए, पतले होने की वजह से पैंटलून जो होती है वो स्लिप हो गई है। और दूसरा मतलब यहाँ पे पैंटलून का फुल पर्सन ऐसा भी लेते हैं, फुल, तो उनको फुलिश लगने लगते हैं, वो फुलिश लगने लगते हैं, नहीं तो वो उनकी पैंट जो होते हैं लीन होने से स्लिपरी होती है। और कैसे, विथ स्पेक्टिकल्स, ऐनक चश्मा रहता है, ऑन नोज, नोज पे चश्मा रहता है क्योंकि आंखें आंखें थोड़ी कमजोर हुई होती है। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच मतलब उनके खुद की स्मॉल बैग होती है, स्मॉल बैग, उसमें सारे उनके अलग अलग डिफरेंट थिंग्स रखे होते हैं। तो यहाँ पे भी दो मीनिंग हो सकते हैं। स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, नोज पे स्पेक्टिकल आता है, और पाउच, पाउच मतलब गाल, ऐसा भी हो सकता है। गाल अभी उनके कैसे हो गए, उनकी स्किन जो हो गई लूज हो गई है, गाल की स्किन लूज हो गई है, उसको पाउच बोला जाता है, समझो। और दूसरा पाउच का मतलब उनके पास जो स्मॉल बैग है, बैग में वो सारे अपनी चीजें रखते हैं जल्दी से पाने के लिए। हिज यूथफुल होज, यूथफुल होज मतलब क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स, क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स मतलब अभी समझो लड़कियां जो लेगिंग्स पहनती है जो टाइट होती है ना, टाइट होती है, और जो लड़के पहनते हैं वो पैंट होती है, वो पैंट लूज होती है। तो लड़कियां जो अभी लेगिंग्स पहनती है, आप जरा थोड़े से पुराने 300-400 साल पहले अगर यूरोपियन कंट्रीज के जो मेन थे उनके अगर फोटो आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि लड़कियों जो लेगिंग्स आजकल पहनती है वैसी लेगिंग्स के टाइप वो पहनते थे, उसको होज कहा गया है। तो कवरिंग फॉर लेग्स, लेग्स को कवरिंग जो है वो क्लोज फिटिंग है, और उन्होंने अपने युद्ध में रखे हुए। वेल सेव्ड, उन्होंने बचा के रखे हैं, जो यंग थे, यंग जमाने अपने वो जो यंग टाइम के यूथफुल होज थे वो बचा के रखे हैं। और वर्ल्ड टू वाइड, अब वो बहुत ही वाइड हो गए उनके लिए, ढीले ढाले हो गए। फॉर हिज, ढीले किसके लिए, फॉर हिज श्रंक शैंक, श्रंक मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ गए, शैंक मतलब लेग्स, उनके जो लेग है वो सिकुड़ गए हैं। तो सिकुड़ जाने की वजह से वो जो यूथफुल होज है पहले उनको टाइट आती थी, अभी वो लूज वाइड हो गई है, लूज हो गई है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उनका जो मैनली वॉइस, प्राउड जो आवाज था, प्राउड आवाज था मतलब बड़ा वाला, अभी मेरा कैसा आता है एकदम क्लियर, है ना। तो वैसा जो आवाज है, आवाज कैसा होता है अभी, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चाइल्डिश बनने लगता है। ट्रेबल, ट्रेबल मतलब 3 टाइम्स वीकर देन, देखो यंग में जितना उनका आवाज होता है उससे 3 टाइम वीकर होता है आवाज इस सिचुएशन में, मतलब 6 स्टेज में। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, बोलते वक्त, बोलते वक्त उन लगता है कि वो विसल कर रहे हैं। विसल मतलब, विसल मतलब विसल करना आपको मालूम है, आवाज आई, ओके थैंक्स।
तो ऐसा आवाज आता है मुंह से। क्यों? क्योंकि मुंह में तो दांत नहीं होते हैं, दांत नहीं होने के कारण वो बोल नहीं पाते हैं ठीक से, और बहुत सारा आवाज विसल की तरह आता है। और लास्ट सीन क्या होता है, सेवन स्टेज क्या है, लास्ट सीन ऑफ ऑल, और सबसे लास्ट सीन जो है, जो पार्ट निभाने के लिए हम स्टेज पे आते हैं, तो लास्ट पार्ट हमारा क्या है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। ये स्ट्रेंज, विचित्र जो इनकी इवेंटफुल हिस्ट्री है, एक्साइटिंग इवेंट जो है, एंड यहाँ पे एंड होता है उसका। और उसका क्या होता है, इज सेकंड चाइल्डिशनेस, और वो अगेन, पहले तो चाइल्ड होता है, फर्स्ट पार्ट में देखा हमने, फर्स्ट स्टेज में चाइल्ड होता है, सेवन स्टेज में फिर वो चाइल्ड बन गया है। एंड मेयर ऑब्लिवियन, खाली ऑब्लिवियन बनाए हो, ऑब्लिवियन मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग्स एंड हैपनिंग्स, मतलब आसपास क्या चल रहा है उसे कुछ मालूम नहीं होता, कुछ भी नहीं, कुछ भी उसको ठीक से वो सुनते नहीं, सुना नहीं देता है। तो एंड मेयर ऑब्लिवियन सांस टीथ, सांस मतलब विदाउट, दांत नहीं है, विदाउट टीथ, सांस आइज मतलब विदाउट आइज, आइज मतलब नजर, सांस टेस्ट मतलब विदाउट टेस्ट, टेस्ट नहीं होती है, सांस एवरीथिंग, और कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कुछ सुनाई नहीं देता है, खाने को मन नहीं करता है, खाता है तो उसके टेस्ट नहीं समझती है, अच्छी तरह से दिखता नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन जो होती है हमारी चाइल्डिश में जो होती है, वही सिचुएशन, वही स्टेज हमारा आखिर सेवन स्टेज में होती है। तो इस तरह से विलियम शेक्सपियर ने अपने जीवन के बारे में बोला है कि भाई, ये अपनी जो जिंदगी है वो सेवन स्टेज में है, हम सारे प्लेयर्स हैं, हम यहाँ पे आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, और हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम जो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, सेंटेंसेस, हम वो देखेंगे और अप्रिसिएशन भी देख लेंगे, वीडियो अंत तक देख लेना। सो लेट्स सी, इस पोएम में कौन कौन से लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, यहाँ पे मेटाफर है। क्यों? द वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू अ स्टेज, वर्ल्ड को स्टेज से कंपेयर किया है। मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, यहाँ पे भी मेटाफर है। क्यों? मेन एंड वीमेन आर कंपेयर्ड टू प्लेयर्स, प्लेयर्स भूमिकाएं, भूमिकाएं, इसका कंपैरिजन प्लेयर से किया है। अलिट्रेशन दूसरा भी एक है। क्यों? द साउंड ऑफ द लेटर यम, देखो यम मेन और मेयरली इज रिपीटेड, उसका साउंड रिपीट होता है। थर्ड वन, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, मेटाफर है। क्यों? लाइफ एंड डेथ आर कंपेयर्ड टू एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स, मतलब लाइफ मतलब जन्म होना, जन्म होना एंट्रेंस के साथ, लाइफ का एंट्रेंस के साथ, और डेथ मृत्यु का एग्जिट्स, एग्जिट के साथ कंपेयर किया है, इसलिए मेटाफर। अलिट्रेशन क्यों है? द साउंड ऑफ द लेटर ई एंड टी एच, ई एंड टी एच इज रिपीटेड, देखो टी एच दे, देयर टी एच, देयर टी एच, टी एच टी एच टी एच रिपीटेड, एग्जिस्ट में ई, एंट्रेंस में ई रिपीटेड। एंटीथेसिस क्यों? एंटीथेसिस में अपोजिट आइडिया होती है। द वर्ड्स एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस हैव अपोजिट मीनिंग। ओके। फोर्थ, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, इसमें अलिट्रेशन है। कैसे? द साउंड ऑफ द लेटर पी प्लेज में पी, पार्ट्स में पी, पी इज रिपीटेड।
इन्वर्जन मतलब क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, मतलब द साउंड ऑफ द लेटर सॉरी एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। ये जो लाइन है इसमें जो वर्ड है ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। फिर द करेक्ट ऑर्डर कैसे होनी चाहिए, इज, देखो एंड वन मैन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाद में वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब प्लेज, एंड वन मैन प्लेज मेनी पार्ट्स यहाँ पे लिया, मेनी पार्ट्स और यहाँ आगे लिए इसको, इन हिज टाइम, सब्जेक्ट वर्ब और रिमेनिंग पार्ट। ओके, ही एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, ही एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, अलिट्रेशन है, कैसे, द साउंड ऑफ द लेटर ए, एक्ट्स में ए, एजेस में ए इज रिपीटेड। नेक्स्ट, एट फर्स्ट द इन्फंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन नर्स आर्म्स, यहाँ पे ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया क्यों, क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, द वर्ड म्यूलिंग, म्यूलिंग जो वर्ड है डिनोट्स द साउंड, उसमें से हमें साउंड डिनोट करता है, म्यूलिंग मुझे रोना छोटे बच्चों का, उससे आवाज़ आती है, ऑफ द क्राई ऑफ एन इन्फंट, द वर्ड म्यूलिंग डिनोट्स द साउंड ऑफ द क्राई ऑफ एन इन्फंट। ओके, आवाज़ जो कन्वे करता है उसको हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। अलिट्रेशन किस में है, द साउंड ऑफ द लेटर ए, एट में ए, एंड में ए, आर्म्स में ए इज रिपीटेड। नेक्स्ट, सेवंथ, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचेल, वाइनिंग स्कूल बॉय, फिर से एक बार ओनोमेटोपिया है, क्यों, द वर्ड वाइनिंग जो है डिनोट्स द साउंड ऑफ द स्कूल बॉयज कंप्लेन, जो स्कूल बॉय जाता हुआ लड़का, स्कूल जाता हुआ लड़का कंप्लेन करता है, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा वैसा, वाइनिंग तो आवाज़ सूचित करता है वो। अलिट्रेशन क्यों है, द साउंड ऑफ द लेटर डब्ल्यू, देखो वाइनिंग में डब्ल्यू, विथ में डब्ल्यू, एंड यस, यस किस में, स्कूल में यस और सैचल में यस इज रिपीटेड। एट्थ, क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, इसमें सिमिली है, क्यों, द स्कूल बॉय इज कंपेयर्ड टू स्नेल, देखो यहाँ पे स्नेल के साथ कंपेयर किया है, जब लाइक वर्ड आता है तो सिमिली होते हैं, ध्यान में रखो, दोनों में कंपेरिजन होता है, मेटाफर में भी कंपेयर होता है लेकिन उसमें लाइक वर्ड नहीं होता है, जिसमें लाइक होता है वो सिमिली होता है, और दोनों कंपेयर जिसमें करते हैं उसमें लाइक नहीं होता वो मेटाफर होता है। अलिट्रेशन, द साउंड ऑफ द लेटर यस इज रिपीटेड, स्नेल में यस है, स्कूल में यस है। इन्वर्जन, फिर एक बार, इन्वर्जन क्यों, द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, जो क्रिपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, ये जो वर्ड्स है लाइन में वो करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर नहीं है। फिर द करेक्ट ऑर्डर क्या है, इज क्रिपिंग लाइक स्नेल, क्रिपिंग लाइक स्नेल, स्नेल के जैसे क्रिप करता है, कहाँ पे, टू स्कूल, तो टू स्कूल को आगे लिया, टू स्कूल अनविलिंगली, कैसे, अनविलिंगली, एडवर्ब है, एडवर्ब लास्ट में आता है, एल वाई वाला एडवर्ब लास्ट में आता है। साइंग लाइक फर्नेस, ओवन की तरह वो साय करता है, लाइक आया है यहाँ पे, दोनों में कंपैरिजन है, लाइक है तो सिमिली है। द साइंग ऑफ द लवर, लवर की जो साइंग होती है, जो आवाज़ होती है श्वास की, इज कंपेयर्ड टू अ फर्नेस, उसकी तुलना फर्नेस से की है। फिर ओनोमेटोपिया, इसमें क्यों, द साउंड ऑफ साइंग का आवाज़, ये जो आवाज़ है डिनोट्स द साउंड ऑफ द लवर्स साय। नेक्स्ट, विथ अ वूफुल बैलाड, वूफुल बैलाड, दर्द भरा बैलाड, गाना। अलिट्रेशन है, द साउंड ऑफ द लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड विथ वूफुल। और ट्रांसफर्ड एपिथेट बोला है, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर होना, किसका, एपिथेट का, एपिथेट मतलब ये पुराना वर्ड है एपिथेट, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं,
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। तो एडजेक्टिव क्या करता है, वो नाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो ये एडजेक्टिव ट्रांसफर हो गया है कहाँ से, इट इज़ नॉट द बैलाड, ये जो बैलाड है गाना, दैट इज वुफुल, वो वुफुल नहीं है, वो दुखी नहीं है, गाना दुखी नहीं है। तो कौन दुखी है, बट द लवर, लवर दुखी है, मतलब वुफुल लवर ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे वुफुल लवर होना चाहिए, लवर के बदले बैलाड आया है। ट्रांसफर इपिथेट। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अल्ट्रेशन, द साउंड ऑफ द लेटर एम इज रिपीटेड, मेड में यम, मिस्ट्रेस में यम। देन अ सोल्जर बेयर्डेड लाइक द पार्ड, देखो फिर एक से यहाँ पे लाइक आया है, लाइक मतलब के समान। सिमिली, द बेयर्ड ऑफ द सोल्जर, सोल्जर की जो बेयर्ड है, हैज बीन कंपेयर्ड, किससे तुलना की इसकी, टू दैट ऑफ लेपर्ड, लेपर्ड की बेयर्ड से सोल्जर की बेयर्ड की यहाँ पे कंपैरिजन किया है। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन कॉरल, अल्ट्रेशन है, क्यों, द साउंड ऑफ द लेटर क्यू, क्विक में क्यू, कॉरल में क्यू इज रिपीटेड। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, रेपुटेशन कैसे है, उसको चाहिए बबल वाला, शॉर्ट लिव्ड। मेटाफर, क्यों, रेपुटेशन जो है इज कंपेयर्ड टू अ बबल, रेपुटेशन की तुलना बबल से की है। इवन इन द कैनॉन्स माउथ, वो कैनॉन के माउथ में भी जाने के लिए तैयार है। कैनॉन के माउथ मतलब बहुत ही डेंजर प्लेस, मेटाफर है, डेंजर इज कंपेयर्ड टू कैनॉन्स माउथ। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड केपन लाइन्ड, इन्वर्जन है, इन्वर्जन का कैसे डिस्क्रिप्शन देते हैं हम, द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन करेक्ट ऑर्डर, ये जो वर्ड्स है करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। द करेक्ट ऑर्डर इज कैसे फिर, एंड देन द जस्टिस, इसको वैसे ही लिखा, इन फेयर राउंड बेली, इन लाइन जो आखिरी शब्द था आखिर में, इसको यहाँ पे लिया, इन फेयर राउंड बेली लाइन्ड विद गुड केपन, ऐसा होना चाहिए। विथ आईज सिवियर एंड बेयर्ड ऑफ फॉर्मल कट, इन्वर्जन फिर एक बार, द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर, द करेक्ट ऑर्डर कैसे होने चाहिए, विथ सीवियर आईज, देखो यहाँ सीवियर या एडजेक्टिव है, सीवियर मतलब सीरियस, सीरियस नजर, यहाँ पे होना, आईज है नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, विथ सीवियर आईज एंड फॉर्मल कट, यहाँ पे आना चाहिए, फॉर्मल कट बेयर्ड, बेयर्ड नाउन है, बेयर्ड कैसा है, फॉर्मल कट वाला, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट 18, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, अलिट्रेशन है, द साउंड ऑफ द लेटर एच, ही में और हिज में एच एच है, एंड पी, प्लेज में पी, पार्ट में पी रिपीटेड है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, अ वर्ल्ड टू वाइड, अलिट्रेशन है, क्यों, द साउंड ऑफ द लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड। फॉर हिज श्रंक शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस, अलिट्रेशन है, द साउंड ऑफ द लेटर एस एच, देखो श्रंक में एस एच, शैंक में एस एच, श इज रिपीटेड। टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, अलिट्रेशन है, द साउंड ऑफ द लेटर टी, टर्निंग में टी और टोर्ड में टी और ट्रेबल में टी रिपीटेड है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, विसल मतलब विसल बजाना, ओनोमेटोपिया, उससे आवाज निकलते, द वर्ड विसल डिनोट्स अ साउंड दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इसमें भी अलिट्रेशन है, द साउंड ऑफ द लेटर ई, एंड्स में ई, इवेंटफुल में ई रिपीटेड है। इन सेकंड चाइल्डिशनेस, सेकंड चाइल्डिशनेस क्या मेटाफर है, किससे कंपैरिजन किया है, ओल्ड एज, या ओल्ड हो गया, बहुत ही ओल्ड हो गया है वो, ओल्ड एज इज कंपेयर्ड टू सेकंड चाइल्डहुड। लास्ट में सन्स टीथ, सन्स आईज, सन्स टेस्ट, सन्स एवरीथिंग, यहाँ पे क्या रिपीट हुआ है, रिपीटेशन, क्या,
द वर्ड sans इज रिपीटेड फॉर एम्फेसिस। ओके, तो बहुत सारे हमने फिगर ऑफ स्पीच देखे इसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका एप्रिसिएशन देखेंगे। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन अबाउट 12 to 15 लाइन्स विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, तो टाइटल ऑफ द पोएम समझो हाफ मार्क्स रहेगा, द पोएट का नाम लिखने के लिए हाफ मार्क्स, राइम स्कीम के लिए 1 मार्क्स, फिगर ऑफ स्पीच के लिए 1 मार्क्स, थीम या सेंट्रल आइडिया के लिए 2 मार्क्स। कभी कभी इसको एक तीनों को, पांचों को 1 मार्क देके 5 मार्क्स भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इसका मतलब पॉइंट फॉर्मेट देखो। अभी पॉइंट फॉर्मेट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिवीजन, हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिवीजन करने के लिए पॉइंट फॉर्मेट दिया है। आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, खाली समझने के लिए दिया है। यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट हमारा, द टाइटल ऑफ द पोएम कौन है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। इसको हाफ मार्क्स है, ये आना चाहिए। या 1 मार्क के लिए भी हो सकता है। द पोएट कौन है, विलियम शेक्सपियर, इसके लिए 1 मार्क है। राइम स्कीम कौन सी है, नो राइम स्कीम, इसमें राइम स्कीम नहीं है। इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में लिखा ही है, मतलब राइम स्कीम नहीं रहती तो ब्लैंक वर्स में है। तो क्यों, देयर इज स्टेडी रिदम ऑफ 5 बीट्स इन ईच लाइन। तो पढ़ते वक्त हमें हर एक लाइन में एक रिदम लगता है, पढ़ते वक्त एक रिदम, ताल सुनाई देता है हमें पढ़ते वक्त। ओके, हर एक लाइन में। फिगर ऑफ स्पीच कौन से है इसमें, तो हमने बहुत सारे देखे अभी, मेटाफोर, सिमिली, अल्ट्रेशन, एंटीथेसिस, इनवर्जन, ओनोमैटोपिया, ट्रांसफर्ड एपिथेट, रिपीटेशन एटसेट्रा। ओके, और इसकी थीम या सेंट्रल आइडिया कौन सी है, द साइकिल ऑफ लाइफ, अपने जीवन की साइकिल बताई इसमें। तो ये हमारे समझने के लिए पैराग्राफ फॉर्मेट है। 99% इस फॉर्मेट में नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, पैराग्राफ फॉर्मेट में ही पूछेंगे। अगर पूछेंगे तो 1% पूछेंगे तो लिख लेना, नहीं तो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। पैराग्राफ फॉर्मेट कैसे लिखना है, तो देखो ये हमारा पैराग्राफ फॉर्मेट है। देखो पैराग्राफ फॉर्मेट में कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, द पोएम ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज हैज बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये दोनों यहाँ पे कवर हो गए, नेम, पोएम का नेम भी आया, पोएट का भी नेम आया, 2 मार्क्स। तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा है, राइम स्कीम के बारे में। देयर इज नो स्पेसिफिक राइम स्कीम इन दिस पोएम बट देयर इज अ स्टेडी रिदम ऑफ 5 बीट्स इन ईच लाइन। द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, इसके लिए 1 मार्क्स है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, फिगर ऑफ स्पीच। देर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम लाइक मेटाफोर, सिमिली, अल्ट्रेशन, एंटीथेसिस, इनवर्जन, ओनोमैटोपिया, रिपीटेशन एटसेट्रा। In the line, all the world is stage. The world is compared to a stage. So, there is metaphor. ये लिखना है हमें। और आगे पॉइंट कौन सा है समझो, देर आर मेनी एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी। इमेजरी के बारे में बोलेंगे तो ये पॉइंट लिखना है हमें। म्यूलिंग, प्यूकिंग, वाइनिंग, ये वर्ड क्या करते हैं, हमें ये प्रोनाउंस करने के बाद हमें उसकी इमेज दिखती है, कैसा रोता होगा, कैसा वोमिट करता होगा, है ना। वाइनिंग, कंप्लेन कैसा करता होगा। ऑफ द बॉय आर एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी। फेवरेट लाइन के बारे में पूछेंगे पॉइंट, तो माई फेवरेट लाइन इज, तो कौन सी भी लिख सकते हैं, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, इसके लिए 1 मार्क्स है। और सेंट्रल थीम की समझो, एक सेंट्रल थीम है, द थीम ऑफ द पोएम इज द साइकिल ऑफ लाइफ। Okay, we go through 7 stages of life. Infant, first infant, second school child, third lover, fourth soldier, fifth justice, middle aged है, sixth elderly person and last one an old person. और एक पॉइंट रहेगा समझो, why do you like or dislike this poem? तो I like the poem because it describes each phase of our lives. तो इस तरह से जो भी पॉइंट दिए जाएंगे हमें वो पैराग्राफ फॉर्मेट में कवर करना है, पैराग्राफ फॉर्मेट में इस तरह से। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होंगी।
तो अगर आपको अच्छी तरह समझे तो लाइक करो, शेयर योर फ्रेंड्स, relatives. If you have any doubts, any questions, any suggestions, you can tell me in comment box. और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो, और अगर ये आपको समझता है तो आगे के लेसन्स पाने के लिए, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो. और थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड. Have a nice day. Best of luck for your exam. Take care. Thanks.